हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी हॉस्ट और दोस्त विनी। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कैसे हैं दोस्तों? सभी ठीक? चलिए, एक बार फिर मैं एक न्यू सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? नो चेंजिंग योर क्लॉथ्स कैन अल्टर योर रूम्स ओजोन केमिस्ट्री। कितने लोगों को ये आदत है कि वो टाइम से नहाते नहीं हैं, और अगर नहा भी लें तो अपने कपड़ों को 2 से 3 दिनों तक चेंज ही नहीं करते हैं, है ना? सो उसी पे ही हमारा आज का क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा कि एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च क्या कहती है कि अगर हम अपने कपड़े चेंज नहीं करते हैं तो क्या कुछ होता है उनसे, वो सब हम इस टॉपिक पे आगे देखेंगे। उससे पहले हम हमारा क्या कुछ होने वाला है आज के सेशन में वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारी कुछ वोकैब्स रहेंगी इसके अंदर, ठीक है? वोकैब्स के साथ में आपको यहाँ पे सारी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगी। कुछ रूल्स हैं नए, 1-2 रूल्स और मैंने आज ऐड किए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारी फर्स्ट वोकैब रहेगी जनरेटेड। जनरेटेड क्या होता है? कुछ भी हम ब्रॉड इन एग्जिस्टेंस या प्रोड्यूस कर देते हैं। हमारा सिनोनिम सेम क्रिएटेड या फिर फॉर्म्ड कह सकते हैं, एमिटेड कह सकते हैं। एंड एंटोनिम आपका डिस्ट्रॉय कर देना। बूस्ट टू इंक्रीज करना किसी चीज़ को, रेज कर देना, अपलिफ्ट कर देना। एंड सेम एंटोनिम उसको रिड्यूस कर देना। एनवर्म्स आप एनवान आपका क्या रहेगा? सराउंडिंग एरिया और एनवायरनमेंट कह सकते हैं। आपका नेबरहुड, आपका एक ही अच्छा वर्ड है विसिनिटी। आपका एंटोनिम रहेगा सेंटर, इंटीरियर या फिर कोर। एयरबोर्न जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड बाय एयर होते हैं। फ्लोटिंग कह सकते हैं, एरियल या फिर सेटल्ड हो जाना। स्टेशनरी एक अच्छा वर्ड है, आप इन पे सर्कल कर सकते हैं। एक इस वर्ड पे और एक अपने इस पे, ठीक है? फाइंडिंग्स एज अ रिजल्ट क्या है? रिजल्ट या डिस्कवरी करना। लेकिन हाँ, रिसर्च जो होती है हमारी, उससे जो हमारे रिजल्ट निकलते हैं हम उनको कह सकते हैं फाइंडिंग्स। आउटकम डाटा, कंक्लूजन पे जाना या फिर ऐसे अपने मन में कुछ अजम्पशन करना या स्पेकुलेशन। अनप्लीजेंटली, प्लीजेंटली का ही वही क्या है? एंटोनिम है। डिसएग्रीबल हो जाना, डिसएग्रीबली, अनोइंगली या फिर प्लीजेंटली या नाइसली। एमिशन कोई सब्सटेंस जो रिलीज होता है, उसका सिनोनिम आपका डिस्चार्ज कर देना। एंटोनिम आपका एब्जॉर्प्शन, इनटेक कर लेना या कंटेनमेंट भी कह सकते हैं। ब्रिज अ जेंटल विंड होती है आपकी, एयर फ्लो। एंड आपका एंटोनिम स्टिलनेस या काम कह सकते हैं। ओके, चलिए। सो नो चेंजिंग, नहीं चेंजिंग, बदलना। योर क्लॉथ्स, आपके कपड़े जो होते हैं उनको ना बदलना। कैन क्या कर सकता है? अल्टर, चेंज कर देता है योर रूम्स की, ओजोन की केमिस्ट्री को। क्या रहेगा इसमें? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं न्यू स्टडी, एक नई शोध हुई है, हैज़ फाउंड दैट, उसमें क्या मिला है कि वियरिंग द, बार बार पहनना, क्या? द सेम अनवॉश्ड क्लोथ्स। अनवॉश्ड जो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, कपड़े, फॉर 3 days, कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। कैन बूस्ट क्या कर सकता है? अभी हमने पढ़ा, इंक्रीज कर सकता है। ओजोन जनरेटेड केमिकल्स मतलब रसायन इन द एयर बाय 25%। कितना? 25% क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ओजोन जनरेटेड जो रसायन होता है, केमिकल होता है, उसको। ओके, आवर डेली हैबिट्स कहते हैं जो हमारी रोज़ की जो हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारी आदतें होती हैं। लाइक कैसी? हाउ ऑफन वी शावर और चेंज आवर क्लॉथ्स। ये कहते हैं कि हम प्राय कैसे शावर लेते हैं, नहाते हैं और चेंज अपने कपड़ों को करते हैं। कैसे? डिपेंड ऑन योर एनवायरनमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे आसपास के सराउंड पे। एंड समटाइम्स, बट समटाइम्स, कभी कभी, किस पे? ऑल्सो भी ऑन आवर एनर्जी लेवल, हमारे
लेवल पर हमारा जो एनर्जी का स्तर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। लेवल आपका अगेन नाउन हो जाता है ये, ओके। बट ऑब्वियसली हाउ डर्टी वी आर ऑल्सो अफेक्ट्स आवर इमीडिएट एनवायरमेंट। ही कहता है बट क्या बट ऑब्वियसली क्या कर देना है, हाउ डर्टी वी आर ऑल्सो अफेक्ट्स आवर इमीडिएट एनवायरमेंट। ही कहता है हम जिस तरीके से हम गंदे रहते हैं, हाउ डर्टी क्या करता है, ये बदल देता है, अफेक्ट डालता है हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट पे, जो इमीडिएटली वो क्या कर देता है हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये कहता है जो परमाणु होते हैं और जो अणु होते हैं, इन द एयर किसमें, हवा में, कैन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं विद कंपाउंड्स के साथ में। कंपाउंड्स को अगेन आप क्या कह सकते हैं, रसायन्स कह सकते हैं। ऑन आवर स्किन, हमारे स्किन पर, एंड क्लॉथ्स पर, टू फॉर्म एयरबोर्न केमिकल। और क्या करने के लिए, एयरबोर्न क्या होता है आपका, जो एयर में जो आपकी एयर में जो आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एयर में किसी भी तरीके की, एयरबोर्न एक तरीके से ये फ्लो करते हैं एयर के साथ में। तो कह रहा है कि जो परमाणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द एयर के अंदर, वो रिएक्ट करते हैं कंपाउंड्स के साथ में ऑन आवर स्किन, हमारे स्किन पर, एंड क्लॉथ्स पर, और फॉर्म करते हैं एयरबोर्न केमिकल्स, ओके। चलिए, इन अ स्टडी, ओके, न्यू स्टडी, जो न्यू स्टडी हुई है उसमें क्या हुआ है कि जो रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, आप कह सकते हैं साइंटिस्ट कह सकते हैं, या फिर इसका एज हिंदी में एक पर्टिकुलर अगर वर्ड की बात करें तो शोधकर्ता, जो शोधकर्ता होते हैं वो फ्रॉम कहाँ से, चाइना से, डेनमार्क से, एंड द यूएस से टेस्टेड, उन्होंने कुछ परीक्षण किए हैं, कुछ टेस्ट किए हैं कि हाउ आवर हैबिट्स, जो हमारी आदतें हैं, अफेक्ट करती हैं विच केमिकल्स आर फॉर्म्ड, और कैसा कौन सा जो केमिकल होता है वो बनता है, फॉर्म्ड होता है। देयर फाइंडिंग्स, देयर उनकी फाइंडिंग्स कह सकते हैं जो रिजल्ट आए हैं, आर अनप्लीजेंटली, प्लीजेंट का एंटोनिम हो जाता है अनप्लीजेंटली, सरप्राइजिंग, जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। दे फाउंड दैट, उनको क्या मिला है कि नोट बाथिंग, नहीं नहाना, फॉर 3 days, 3 दिनों तक क्या करता है, मेड ऑलमोस्ट नो डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं होता है, ऑलमोस्ट, ओके। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स क्या होती है हमारी, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, निकालती है, ये क्या कर देती है, क्विकली क्या हो जाता है आपका, एडवर्ब है ये एक, रिप्लेस कर देती है द ऑयल्स को ऑन द स्किन पर, दैट हैव बीन वॉश्ड ऑफ, और वो क्या हो जाता है, वो धुल जाते हैं। हाउ एवर, लेकिन हालांकि, वियरिंग द, पहनना, द सेम अनवॉश्ड क्लॉथ्स, कौन से, बिना धुले कपड़े, फॉर 3 days, 3 दिनों तक, अगेन बोस्टेड मतलब सेम, इंक्रीज कर देना, आप वोकैब्स का हेल्प ले सकते हैं साथ में, ओके। ओजोन जनरेटेड केमिकल्स इन द एयर बाय अबाउट 25, बूस्ट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं क्या, ओजोन जनरेटेड जो रसायन होते हैं उनको, केमिकल्स को हवा में अबाउट 25% बोल सकते हैं, 2500 का 25 हिस्सा, ओके, पार्ट। कहते हैं द रिसर्चर्स बिल्ट आ स्टील चैम्बर, ओके। अब जो इन्होंने जो अपना स्टडी किया है वो किस तरीके से किया है, अभी उस पे बात कर रहा है। कहते हैं कि जो रिसर्चर है, बिल्ट किया था उन्होंने क्या, एक स्टील चैम्बर अबाउट द साइज ऑफ अ टेलीफोन बूथ, एक टेलीफोन बूथ के जितने साइज़ का। टेलीफोन बूथ आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कभी भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे होते थे ये। पहले बात करूँ मैं लाइक 2000 आफ्टर 2005 के, हमारे इंडिया में STD करके बूथ बनाए जाते थे हर जगह पे, जहाँ पे आप जाके कुछ वहाँ पे कुछ आपकी कॉल्स को क्या करते थे, आपकी कॉल्स को रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड कहें मतलब जो आपकी एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स निकलती है ना, ऐसे ही उनकी होती थी, उस पर आप पैसे पे करते थे और बात करके आ जाते थे। एक ऐसा पब्लिकली आपको मिल जाता था, कहीं भी किसी शॉप पे या अलग से कोई बूथ बनाए जाते थे, उनकी बात कर रहा है ये, ओके। एंड आस्क्ड, क्या
फ्री हेल्दी मैन को इन देयर 20s, जो 20 ईयर्स के थे, उनको टू सिट इनसाइड, कि उसको अंदर बिठाया गया, उनके अंदर बिठा के इनसाइड, सिट इनसाइड फॉर 2 और 3 आवर्स के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए एट अ टाइम, लेकिन एक ही टाइम पर। फिर क्या हुआ, स्नॉर्केल लाइक, ये स्नॉर्केल लाइक एक मास्क की बात कर रहा है, सेंट भेजा गया, ईच वॉलेंटियर्स कह सकते हैं जो अपनी मर्जी से आए हैं और जिस चीज़ के लिए उनको कोई पेमेंट ना मिली, उनको हम कहते हैं वॉलेंटियर। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो एज अ वॉलेंट्री काम करते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कह सकते हैं, किसी ऑफिस में कह सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है। ब्रीथ, सांस आउटसाइड द चैम्बर, जो उनकी ब्रीथिंग हुई है वो कहाँ से हुई है, आउटसाइड द चैम्बर से। वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव्ड द एमिशंस, जो वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो उपकरण लगे हुए थे, रिसीव किया उन्होंने एमिशन को, उस एमिशन को जो बाहर जो चीज़ें निकलती है, या फिर कह सकते हैं हिंदी में जो उत्सर्जन होता है, एमिशन फ्रॉम देयर स्किन, जो उनकी स्किन से निकला, एंड क्लॉथ से। फ्रेश एयर, वो कहते हैं जो फ्रेश एयर थी वो फ्लो की गई, बहाई गई थ्रू द चैम्बर में अबाउट ट्वाइस एवरी आवर, हर घंटे में 2 बार। एंड द रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स थे, कुड इधर कीप ओजोन लेवल वेरी लो, और जो रिसर्चर थे जो बाहर, उन्होंने क्या किया, जो ओजोन का लेवल था उससे बहुत वेरी लो रखा, अंडर 2 पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, पार्ट्स पर बिलियन। और क्या ऐड किया, अ जेंटल, बहुत हल्की 10 पीपीबी की पार्ट पर बिलियन, ब्रिज ऑफ ओजोन, हवा कह सकते हैं हम ये, ओजोन के सिमिलर टू दैट ड्यूरिंग आ क्लीन सनी डे आउटडोर, मतलब जो डे था वो बहुत क्लीन था एंड सनी था, बाहर से उन्होंने ऐसा किया, इस तरीके की हवा करके, मतलब उन्होंने अंदर भेजी। ओके, आउटडोर जो है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। इन सेपरेट रेस्टोरेंट, कहते हैं कि अब उन्होंने अलग से क्या किया, एक टेस्ट लिया। द टीम वेरीड वन, अब जो टीम है उसने अलग से एक क्या, ऑफ टेम्परेचर को, या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, या पर्सनल हाइजीन और क्लॉथिंग कवरेज, वाइल कीपिंग द अदर सेटिंग्स कांस्टेंट। ये कहते हैं जो टीम है, अब उन्होंने बदल दिया क्या, एक टेम्परेचर को कह सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हमारे आसपास जो हमारी एयर होती है उसमें जो वाटर होती है, जो वाटर की क्वांटिटी होती है, उसे हम एक तरीके से ह्यूमिडिटी कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बदल दिया। या फिर कह सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन, जो आपकी अपनी व्यक्तिगत, जो इंसान कितना साफ़ सुथरा रहता है उसको, और क्लॉथिंग कवरेज को क्या किया उसने, उनमें से किसी एक को उन्होंने बदल दिया और बाकी सबको वाइल कीपिंग क्या रखा, सेम रखा, द अदर सेटिंग्स कांस्टेंट को उन्होंने सेम टू सेम रखा, सिर्फ इनमें से उन्होंने एक चीज़ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, फिर क्या हुआ, आउटसाइड, बाहर से, दे कॉन्टीन्यूसली, वे लगातार क्या कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, बार बार उनको देख रहे थे, नोट कर रहे थे। एनालाइज एक फॉर्मल वर्ड, एज अ फॉर्मल वर्ड कह सकते हैं आप, यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए एक तो होता है कि हम सिर्फ किसी चीज़ को देखते हैं और उसको ऐसे देख के समझते हैं, एक होता है हम उसे देख भी रहे हैं साथ में और हर एक पॉइंट्स को आप एनालाइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एंड पहले आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, हर एक सीन को आप अच्छे से उनका परीक्षण कर रहे हैं। जो एयर है, द एयर फ्रॉम द चैम्बर, की जो एयर थी चैम्बर से, विद द सेंसिटिव मास स्पेक्ट्रोमीटर दैट ट्रैक्ट 11 मार्कर केमिकल्स, वो कहता है कि बाहर से दे कॉन्टिन्यूस एनालाइज द एयर फ्रॉम द चैम्बर विद द सेंसिटिव मास, सेंसिटिव होता है एक बहुत ही मतलब कोई
संवेदनशील बोल सकते हैं इस वर्ड को, सेंसिटिव या फिर सेंसिटिव। मोस्टली सभी बच्चे जानते होंगे कि कोई इंसान है वो बहुत सेंसिटिव है, अगर आपने उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया, कुछ भी कर दिया तो वो रोने लगता है ना। ऐसे कह देते हैं ना, यार वो बहुत सेंसिटिव है, उसके साथ ऐसा कुछ मत करिए। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई बहुत ईजिली कोई बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसको तुरंत, तो बहुत ही सेंसिटिव है। विद अ सेंसिटिव मास, जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो ट्रैक कर रहा है क्या, 11 मार्कर केमिकल्स को, इंक्लूडिंग, अब उसमें क्या क्या है, उन 11 जो केमिकल है उनमें 11 में एसीटोन है, 6 मिथाइल 5 हेप्टन, 216 MHO गर्नाइल एसीटोन एंड सेवरल एल्डिहाइड्स। ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, इनको ज़्यादा अब क्या आप अपने माइंड पे इनको लर्न करें या फिर कुछ भी करें की ज़रूरत नहीं है, ये सारे साइंस के नाम है। अब वो इन सारे के सारे केमिकल्स की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, इन सबको ट्रैक किया। कहते हैं कि दीज कंपाउंड्स, ये जितने भी कंपाउंड्स थे उन्होंने क्या किया, आर वेल नोन, ये सब जाने पहचाने थे, बाई प्रोडक्ट जो इनका उत्पादन था, ऑफ द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद स्किन ऑयल, जो जाना पहचाना था, जो उनका रिएक्शन हुआ, वो जो प्रतिक्रिया हुई ओजोन की विद स्किन ऑयल के साथ में क्या हुई है वो, दिस वे दे फाउंड दैट, इस तरीके से उन्होंने क्या पाया कि द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो भी तापमान होता है और जो ह्यूमिडिटी होती है, हार्डली मैटर्ड, ये बहुत कम मैटर करती है, मैटर ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करती है ना। बिटवीन 22 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस द टोटल ओजोन ड्राइवन एमिशंस स्टेगनेटेड एट अराउंड 4 माइक्रोमोल्स पर स्क्वायर मीटर पर आवर। कहता है कि बीच किसके, 22 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो पूरा क्या था, ओजोन चालू जो एमिशन था, उत्सर्जन था, वो क्या रहा, स्टैग्नेटेड रहना, कोई चीज़ बहुत ही स्थिर रहना, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है कोई चीज़, उसे कह सकते हैं कि स्टैग्नेटेड है, एट अराउंड 5 माइक्रोमोल्स के पर स्क्वायर मीटर एंड पर आवर के हिसाब से। चेंजिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लेकिन जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो चेंज होती है कितनी, 40% to 70% ऑल्सो लेफ्ट एमिशन रेट्स अनचेंज। और वो कहता है और इसके अलावा बस इतनी ही बदलती है, उसके अलावा जो लेफ्ट बचा हुआ जो एमिशन होता है, एमिशन होते हैं जो एक तरीके से वेस्ट कह सकते हैं, जो निकलता है हमारी कंपनी से, फैक्ट्री से, उसके लिए भी हम एमिशन वर्ड यूज़ करते हैं। क्या रही उसका, वो अनचेंज रहा, वो बदला ही नहीं। हाउएवर, कहता है कि हालांकि, वाइल, जबकि, नॉट बाथिंग, जो नहीं नहाना होता है, मेड लिटिल डिफरेंस, उसने बिल्कुल छोटा सा ही क्या दिखाया, डिफरेंस दिखाया, इधर, जबकि, जो स्टिकिंग था, टू द सेम क्लोथ, स्टिकिंग रहना, किसी चीज़ के चिपक जाना, क्या, सेम टू सेम कपड़ों को पहनना, फॉर 3 days इंक्रीज कर दिया क्या, द प्रोडक्शन ऑफ 6 MHO एंड दी गर्नाइल एसीटोन को। उसने इन 2 केमिकल को सबसे ज़्यादा क्या किया, प्रोडक्शन किया, किसका, 6 MHO का एंड गर्नाइल एसीटोन का, डराइव्ड जो कि निकला, फ्रॉम स्क्वेलिन ऑन द स्किन, से निकला वो हमारी स्क्वेलिन ऑन द स्किन पर, बाय अप टू 77%। एंड क्लोज ओनली टेस्ट कन्फर्म दैट, और ये है, ये जो कपड़ों का टेस्ट था, इस टेस्ट से क्या कन्फर्म हुआ, ये नतीजा निकला, कह सकते हैं कंक्लूजन पे निकले कि जो फैब्रिक कोटेड होती है, जो फैब्रिक पर एक कवरेज होती है, कोट कर देना उसको विद ओल्ड स्किन ऑयल के साथ में, वो बिकम्स क्या बन जाती है, इट्स ओन केमिकल प्लांट, वो एक बिल्कुल ही ऐसा ही चलता फिरता एक रसायन का पौधा बन जाता है। सो समझ आया आप सभी को, ये क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये देखा कि अगर कोई इंसान है, अगर वो नहीं नहा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, उसकी बॉडी से इतने कोई केमिकल्स रिलीज जो हो भी रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, वो वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं। बट अगर वो बार बार एक ही कपड़े को, बिना धुले कपड़े को बार बार पहन रहा है तो उसकी वजह से उसके एनवायरनमेंट में, उसके आसपास में कम से कम 25% का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेटिव था हमारा पैसेज। ओके, आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, और
आगे भी हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पैसेज विद इंग्लिश रीडिंग के साथ में, कुछ ग्रामर रूल्स के साथ में हम लाते रहेंगे। ओके, सो मैंने जितने भी यहाँ से जो हमारा 1 2 3 ओके 3 पैराग्राफ है, तीनों पैसेज का मैंने यहाँ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब सभी के साथ में, पैसेज के साथ में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही आप इनको रीड करेंगे आप इनको ज़रूर एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में ही कहीं या आपकी इंग्लिश को बहुत बिल्ड करेंगे। ठीक है, जैसे हम बहुत बार बोल सकते हैं स्टील चैम्बर, हमने बोला था स्टील चैम्बर, तो जिसमें हमारा स्टील था वो क्या था, हमारा एडजेक्टिव था, और जबकि हमारा चैम्बर क्या था, एक नाउन। ओके, नाउन, गॉट इट। चलिए ओके, यहाँ पे मैंने 2 ग्रामर के रूल डिस्कस किए थे। एक दैट था, आज कई जगह पे यूज हुआ था। दैट हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो रिलेट करता है दो क्लॉज को। एक पैरेलल स्ट्रक्चर भी मैंने यूज़ किया था कि जैसे आप शावर ले रहे हैं एंड चेंज कर रहे हैं, बोथ आर बेस फॉर्म में कि वर्ब में दोनों का यूज हुआ है, तो कह सकते हैं एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ पे पॉजेसिव नाउन एंड प्रोनाउन का भी यूज हुआ था। कैसे, जैसे योर क्या है, आपका एक पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो जाता है, एंड रूम्स आप कह सकते हो आपका नाउन के साथ में, एंड जैसे आवर एनर्जी लेवल, तो पॉजेसिव नाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन भी दोनों साथ में यूज हुए हैं कई जगह। ओके, चलिए आप ये देखिएगा। इसी के साथ में कल मिलते हैं फिर से एक और नए पैसेज के साथ में। अगर आप लोगों को चेंजेस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने कुछ नए न्यू आइडियाज़ के साथ में, कि मैं आपके लिए और अच्छे टॉपिक्स के साथ में, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ में और एक फ़न के साथ में हम इंग्लिश को समझें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।